आप सबको नमस्कार। मैं राजेंद्र गुप्ता, जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच से हूं और ये मेरे साथ में हमारे सह संयोजक हैं संदीप गर्ग जी और नगर के सह संयोजक राजेश ग्रोवर जी और हमारे कार्यकर्ता हैं मुख्य कार्यकर्ता सुनील कंडेला जी और प्रदीप शर्मा जी हैं और इधर राकेश सिंगल जी हैं। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है, हम दीपावली मेला लगा रहे हैं, स्वदेशी दीपावली मेला। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वदेशी दीपावली मेला का आयोजन किया जा रहा है 29 अक्टूबर को रविवार को गोपाल विद्या मंदिर में, भिवानी रोड पर जो स्कूल है गोपाल विद्या मंदिर, उसमें लगेगा। हमारे जो स्वदेशी का उद्देश्य है कि आज के दिन बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है। नौकरियां इन एक्चुअल में कहीं नहीं है। नौकरी ना हो तो घर का साधन कैसे चले, उसके लिए हम सब रोज़गार के ऊपर बल दे रहे हैं ताकि लोग नौकरियों की तरफ ना भागें, अपना रोज़गार बनाएं। वो रोज़गार देने वाले बने, रोज़गार लेने वाले नहीं। ऐसे ही इस उद्देश्य को लेकर हमने ये मेला लगा रहे हैं। जींद में ये पहली बार लगा रहे हैं। हमारे स्वदेशी जागरण मंच की अन्य शाखाएं पूरे भारतवर्ष में लगाती रही हैं, जींद में हम पहली बार लगा रहे हैं। अगर फीस की बात करें सर, कितनी फीस रखी है मिनिमम स्टॉल में? फीस दो तरह से है, जो इसमें दो हमने तरीके बनाए हैं, एक स्कूली बच्चों के लिए और एक व्यावसायिक के लिए। स्कूली बच्चों को हमारा मुख्य उद्देश्य है कि स्कूली बच्चों को, भाई साहब नमस्कार, बढ़िया जी, आ जाओ भाई साहब। तो हमारा उद्देश्य है कि स्कूली बच्चों को ये परस्यू करना, स्कूल या कॉलेज के बच्चों को, कि आप नौकरियों की तरफ मत भागें, अपना सब रोज़गार करें। उनके लिए पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल है, उनके से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। उन सभी बच्चों को खाना, चाय, नाश्ता सब चीज़ हम संस्था की तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे और सभी को हम मोमेंटो देंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे। अब जो दूसरे व्यावसायिक हैं उनसे हम जो हमारा खर्चा, टेंट का खर्चा है सर, वही मात्र ले रहे हैं 2500 रुपये। इसके अंदर विशेष बात ये रहेगी, इस मेले के अंदर एक भी प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट जींद से बाहर का नहीं होगा। 100% इसके अंदर लोकल जींद से या डिस्ट्रिक्ट जींद के मैन्युफैक्चरर से द्वारा बनाया ही सामान होगा। ये हमारा विदेशी एक भी चीज़ उसमें, विदेशी क्या, ज़िले से बाहर की भी चीज़ कोई इसमें वहाँ पे हम विचार बना रहे हैं कि नहीं हो। मेले का टाइम शेड्यूल क्या रहेगा? टाइम शेड्यूल सुबह 10 बजे हम पूजन से हम शुरू करेंगे और उसके बाद ये देर सायं तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। दिन भर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे बच्चों द्वारा और लोक कलाकार जो हैं उनके द्वारा दिन भर कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। अब तक हमारे पास सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो स्कूली बच्चों के स्कूल के जो कार्यक्रम आए हैं वो 22 तो हमारे पास कंफर्म हो चुके हैं। कुछ स्कूल और भी अभी कंफर्म करेंगे जो अपने बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देंगे, और 15 स्टॉल हमारे पास कंफर्म हो चुकी हैं और 6 स्टॉल और बच्चों की स्टॉल ऐसी बनेंगी जो खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रदर्शनी लगाएंगे या ऑर्डर बुक करेंगे, इस प्रकार से रहेगा। तो जो स्टॉल है उसकी कोई लिमिटेशन भी है कि इससे ज़्यादा नहीं, स्पेस की वजह से? हमारे पास टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 स्टॉल का, भैया थोड़ी देर 45 स्टॉल का वहाँ पे स्थान है और हम 45 स्टॉल वहाँ पे लगा रहे हैं। बुकिंग हमारे पास ज़्यादा की है लेकिन हम 45 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो उसमें मेरिट डीमेरिट कैसे आप डिसाइड करते हैं? सबसे पहले हम जितना स्थान है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको देने का स्थान हमारा रहेगा कि जितने भी स्कूल के बच्चे अगर हमारे पास आते हैं उनको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। व्यावसायिक को, लोकल को ही करना है, हमने दूसरे को करना ही नहीं। जितने लोकल जिनके मैन्युफैक्चरर हैं उनको प्रोत्साहन देना है और वो जितने हम लगभग सबके पास पहुंचने का प्रयास किया है। जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना मैन पावर की वजह से स्टॉल नहीं लगा पा रहे, इच्छुक हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम वहाँ पे व्यवस्थाएं कैसे करेंगे, वो भी रह गए। अब जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो उनका स्टॉल वहाँ पे लगे। एक आपने बुकलेट में लिखा हुआ सर, इच्छा से देसी, जरूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी। हमारा क्या उद्देश्य है कि हम स्वदेशी मेला लगा रहे हैं लेकिन उसमें भी हम देसी में आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो लोकल जींद से हैं, सबसे पहले हम अपने लोकल वालों को जितना बढ़ाएंगे, उनका रोज़गार अगर बढ़ा होगा तो अपना स्थान, अपना शहर बढ़ेगा तो ही देश का एक हिस्सा है वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद हमारी ये इच्छा है कि अगर आपकी कोई चीज़ की खरीदने की इच्छा है तो सबसे पहले आप अपने लोकल से खरीदो।
और उसी की मैन्युफैक्चरिंग को खरीदो। अगर आपकी ज़रूरत है कि आज तो ये चीज़ खरीदनी है तो आप स्वदेशी जो भारत में बना है वो सामान खरीदें। मजबूरी में हम विदेश का भी खरीदेंगे। तो इसके राजेंद्र जी, अंदर जैसे चाइनीज माल दिवाली पे काफी बिकता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि स्वदेशी में आपका कितना इसको बहुत कामयाब होगा। यही उद्देश्य है कि हम अपने विदेश का चाइनीज़ माल को पूरी तरह बाइकाट हम शुरू से भी करते रहे हैं। ये हमारे एक कार्यक्रम में हमेशा शामिल रहा है। चाइनीज माल काफी सस्ता होता है, तो उसकी तुलना में आपके रेट्स कैसे रहेंगे? वो भी उसके लिए भी अगर हमारे ये जो हम परसू नहीं करते लोगों को, आज हमारा उद्देश्य क्या है कि जो स्वदेशी का उद्देश्य है कि जो लोगों को परसू करना कि आप मैन्युफैक्चरिंग करें। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना माल सस्ता भी खरीदा जाएगा और सस्ता बेचा भी जाएगा। चाइना की तरक्की का कारण ये है कि वो नौकरी की तरफ नहीं, वो अपना टोटली जितना मैन्युफैक्चरिंग है घर घर में मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। वो जब इतना माल बनेगा तो बिक्री भी उतनी बढ़ेगी, उतने ही ग्राहक ज़्यादा आएंगे, उतना ही सस्ता माल खरीदा जाएगा, उतना ही बनेगा। मार्जिन का कोई लिमिटेशन नहीं होती। किसी को सबर 100 रुपये में 100% में होता है, किसी को 2% में भी होता है। जब कंपटीशन में उतनी सेल बढ़ेगी तो वो कारोबार भी बढ़ेगा। यही उद्देश्य हमारा है कि चाइना हमसे आगे सिर्फ इसी उद्देश्य में है कि वो इतनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो अपने आप सस्ता और उनका सस्ता बनता भी है और बिकता भी है। तो आपको लगता है कि आपके जो रेट्स होंगे, जो इस मेले में रेट्स होंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके रेट्स होंगे, वो चाइना के माल की तुलना में कुछ कहीं कम्पीट कर पाएंगे? उससे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य रेट को लेकर नहीं है। अभी तक जो सबसे बड़ी बात है परसू करने की, अभी तक किसी की इच्छा ही नहीं होती कि हम व्यापार करें या मैन्युफैक्चरिंग करें। सबको अगर बेरोज़गारी की बात करें तो एक ही बात कहता है, मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी की जो अपनी हमारी थॉट है उसको बदलना ही हमारा उद्देश्य है। नौकरी की तरफ नहीं जाएंगे, हम व्यापार की तरफ जाएंगे तो खूब कामयाब होंगे। सर, रोजगार की अगर बात करें तो हर एक इंसान अपना उद्योग भी नहीं लगा सकता। अगर रोजगार नौकरी की कोई बात करता है तो उद्योग भी लगाना सबके बस की बात है। और सबके बस की बात जो उनसी बात कही है ना, सबको नौकरी तो मिलेगी ही नहीं ना, ये तो निश्चित है। और कोई भी आप ये समझ के चलिए, बिना पैसों के भी बहुत व्यापार होते हैं, बहुत कम पूंजी में बहुत व्यापार होते हैं। हर किसी को पहले दिन ही अंबानी या अडानी नहीं बनना होता। लोन दे रही है सरकार। और हर चीज़ की वही, इसके बाद में ये बात कहने वाला था कि गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसीज़ हैं जिसको हम लोग नहीं कैश कर पाते। उसकी पॉलिसी के लिए भी हमारे वहाँ पे स्टॉल लगेंगे, वो बताए जाएंगे। वहाँ बताए स्वदेशी जागरण मंच क्या पूरे हरियाणा में सभी जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर यही हमारा उद्देश्य है। पहले हिसार और भिवानी में लंबे समय से लगते आ रहे हैं, इस बार हम यही प्रयास है कि हर जिले में लगे। तो इसके बाद कोई स्टेट लेवल का भी कोई मेला लगाने का प्लान है स्वदेशी जागरण? स्टेट का कोई उद्देश्य नहीं होता, हर कोई अपने अपने ज़िले में अपने अपने तरीके से लगाता है। हर साल आप संदेश देते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, और फिर भी जो है ना, मतलब हमारे आसपास देखते हैं कि बाहर विदेशी चीज़ें ही ज़्यादा फैल रही है। इसके पीछे क्या कारण है? जागरूकता की कमी है। जैसे पहले कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा जो उठता था, तो जब कोई जागरूक करना शुरू किया तब ऐसे हुआ कि नहीं ऐसे कैसे होगा, सब करेंगे अंदर। लेकिन आज इतने जागरूक हो गए हैं कि कोई भी अपना टेस्ट नहीं करवाता। बहुत लेवल इसका बड़ा है। ऐसे ही हमारा उद्देश्य है कि हम जब जागरूक करेंगे तो कामयाब होंगे। गुप्ता जी, जो कैपेबल लोग हैं वो तो पे करेंगे स्टॉल के लिए पेमेंट, लेकिन कोई योग्य है लेकिन वो स्टॉल की पेमेंट करने हम उनको फ्री दें। इसमें आप उसको सपोर्ट करेंगे? इनमें वो स्टॉलें भी हैं शामिल, हम उनका नाम नहीं कहना चाहिए। वैसी स्टॉलें भी हैं जो नहीं दे सकते, और उनको हम पूरे मान सम्मान के साथ, जैसा मान सम्मान हम इनसे पैसे ले रहे हैं, पैसा भी 2500 ले रहे हैं, कोई ऐसा अमाउंट नहीं है कि जो बहुत बड़ा अमाउंट हो। जो नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे, उनको कोई ऐसा वो नहीं है। इवन उनको ट्रांसपोर्टेशन भी हम पे कर रहे हैं। कुछ स्टॉल ऐसे भी हैं जो वो कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर सकते वहाँ तक, उसको भी हम बियर कर रहे हैं। ये किस टाइप के उत्पाद हैं अपने? जैसे जीन में कोई फेवरेट बड़ी चीज़ है कि भाई ये तो बहुत आगे जा सकती है हमारी देसी उत्पाद? देसी उत्पाद जैसे अपना उचाना का है, अचार वगैरह का, जीन में भुजिया का है, भूरा वाले का है, खादी के धागे हैं, धारा साबुन का है। ये बहुत से प्रोडक्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अब जैसे चाय वाला है और ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती का इनका, और सुनील जी का बहुत अच्छा, आप देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा इनका। अगर देखते हैं तो मैं तो उनको प्लांट ही कहूँगा। ये तो कहते हैं हमारा खेत है, मैं तो कहता हूँ प्लांट है इनका। उस प्लांट में जाके बड़ा मज़ा आता है कि बहुत
अच्छे तो से ही उद्योग के स्टॉलों की आपने बात की, वहाँ स्टॉल मिलेगी आपको उद्योग को जागृत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। क्या क्या उद्योगों की बात वहाँ होगी, किस तरह की स्टॉल लगी होगी वहाँ पे, वो बताओ। स्टॉलों के बारे में एक तो जैसे साबुन वगैरह बनाते हैं, भुजिया वगैरह बनाते हैं, और आंवला बुरा, हर्बल प्रोडक्ट्स, खादी के, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स, खादी के, मशरूम का है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खेती। ठीक है, गुप्ता जी, वहाँ जीरोजी नाम की कंपनी है रोहतक रोड, जिनसे 2 बच्चे हैं, युवा हैं, उनके प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं। क्या उन लोगों को भी आप मंच हम उनके पास संपर्क में नहीं आ पाए, अगर आपने कहा तो आज ही उनके साथ संपर्क में आ जाएंगे। जी, धन्यवाद। हमारी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे जीन में भी इतना है। जैसे आपने जिनका नाम लिया उनके विषय में ही हमें भी जानकारी नहीं थी, तो हम उनसे आज संपर्क आपके माध्यम से संपर्क करें। करनाल में आप लोगों ने ना लड़ियाँ बना दी इतनी सस्ती, वो स्टॉल लगे, वो भी स्टॉल है, सेवा भारती ने, वो भी सेवा भारती की तरफ से वो भी लग रहा है। तिरंगे वाली। एक कंक्लूड करना चाहता हूँ कि हमारे मेन 2 उद्देश्य हैं। एक तो स्कूली बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना जागृत हो, वो लोग बिजनेस करना सीखें, उनको ऐसा प्लेटफार्म दिया है कि वो अपना बिजनेस करें, वहाँ देखें कि हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा है कि हम अपने लोकल उत्पादों को किस प्रकार मार्केटिंग दे दें, किस प्रकार उनकी ऐड करें, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारे कौन से लोकल प्रोडक्ट है। जब तक हम अपने लोकल प्रोडक्ट को पुरस्कृत नहीं करेंगे तो हमारी जींद का भी विकास नहीं होगा। हम अगर कहीं कुछ लेने जाते हैं किसी से, तो बाहर थोड़ी कंपनियां थोड़ी देगी हमें पैसा, हमने जो भी यहाँ भी डोनेशन लिया है तो अपनी कंपनियों से लिया है। तो अपने शहर का विकास हो और अपने बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना पैदा हो, 2 विषय हम इस मेले को लेकर चलें। और इसके अंदर हम सेल्फी जो पॉइंट बनाया है वो पूरी देहाती तरह से पुरानी प्राचीन का है, प्राचीन धरोहर भी होगी, और घुड़सवारी वगैरह भी इसके अंदर रखी गई है। और जो भी जितने भी इसमें मेले में आएंगे उनको सबको चाय का हमने व्यवस्था की है, उसमें कितने भी लोग आएंगे, लगभग 4-5 हज़ार वो आएंगे उनके लिए। और तो जो चाय भी स्वदेशी होगी सर? हाँ जी हाँ, लोकल जींद की है।